ITR फाइलिंग ड्यू डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। दोस्तों अभी आपका 31 मार्च 2023 को जो साल खत्म हुआ है उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न आपको कब भरनी है, किस तारीख से पहले भरनी है, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंडिविजुअल, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP और BOI अगर आप हैं और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिटेबल है। दोस्तों अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा सेल या सर्विस करते हैं तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ती है। अगर आपको ऑडिट नहीं करवानी है, आप सेल करते हैं, सर्विस करते हैं, इंडिविजुअल हैं, तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 है उसकी ITR आपको 31 जुलाई 2023 से पहले भर देनी है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुई है, आप लास्ट तक बने रहें, काफ़ी सारी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले जो 31 जुलाई की डेट है ये तब है अगर आपकी ITR की जो ड्यू डेट है एक्सटेंड नहीं होती। आपको पता होगा हर बार ड्यू डेट एक्सटेंड होती है, लेकिन लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ITR की जो डेट नहीं बढ़ाई थी, तो इस बार भी चांसेस नहीं है क्योंकि टाइम से सारे के सारे फॉर्म है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अवेलेबल करवाने लग गया है। दोस्तों पहले ITR अलग अलग 1 2 3 4 5 जो भी 5 तो दोस्तों AOP BOI के लिए लगेगी। तो आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल ITR होती है उसका फॉर्म आपको जरूर सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दी है कि कौन सा ITR का फॉर्म है आपको सेलेक्ट करना है ताकि डिपार्टमेंट से आपको प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों TDS की। लेट्स सपोज 20 अप्रैल को ही आपकी ITR स्टार्ट हो चुकी है और क्या आप 20 अप्रैल को ITR भर सकते हैं? नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पता होगा बहुत सारी ऑन रिकॉर्ड इनकम आती है जैसे सैलरी, FD, रेंट और भी कोई ट्रांजैक्शंस अगर आपने करे हैं। अगर लेट्स सपोज शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करे हैं, आपको पता होगा AIS और TIS नाम के 2 फॉर्म आए थे, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। दोस्तों इनके अंदर काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस है, 50 से ज़्यादा तरह की ट्रांजैक्शन यहाँ पे बोल जाती है। तो ये कब बोलेगी? जब सामने वाला आपके ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बैंक में FD करा रखी थी और बैंक में आपका TDS कटना था और उस TDS की जो रिटर्न भरेगा जब बैंक, तभी तो आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर जो TDS की रिटर्न वो भरी जाती है वो 3-3 महीने की क्वार्टरली भरी जाती है। और आपका लास्ट जो क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च का खत्म हुआ था उसकी TDS रिटर्न भरने की लास्ट तारीख 31 मई है। अब लेट्स सपोज 20 अप्रैल को तो दोस्तों आपकी ITR स्टार्ट हो गई, लेकिन आपके पास कोई FD आ रही थी, कोई सैलरी की इनकम आ रही थी और उस व्यक्ति ने 31 मई तक अपना ऑन रिकॉर्ड इनकम ही नहीं दिखाई, आपका TDS ही नहीं शो किया। तो अब अगर आप पहले ITR भर देंगे तो निश्चित रूप से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है कि आपकी इनकम है वो मिसमैच हो रही है, आपका जो TDS वहाँ पर ज़्यादा बोल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको चेक कर लेना है कि आपका जिसने भी TDS काटना था वो काट लिया है। उसमें ना वहाँ पे क्वार्टरली आपको मंथ वाइज शो करेगा, तो 31 मार्च तक की इनकम है वो शो हो रही है अगर आपके फॉर्म 26A में, तब भी आप ITR भरें, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट कर लें। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर वो व्यक्ति 31 मई को लास्ट तारीख को अपने TDS की रिटर्न भरता है तो 2-4 दिन के अंदर ये आपका फॉर्म 26A अपडेट हो जाता है। तो उसके बावजूद भी दोस्तों जून का सारा महीना, जून के 20 दिन और जुलाई के 31 जुलाई होती है तो 31 दिन, तो 50 दिन कम से कम आपके पास फिर भी रहते हैं। तो आप विदाउट लेट फीस 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स भरें, लेकिन ध्यान रहे कि आपका TDS जो किसी ने काटना था काट लिया है, ऑनलाइन शो हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है, आप सर्विस देते हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, 50 लाख से ज़्यादा की सर्विस है, तो आपको पता होगा आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ेगी, उसके बाद में आप रिटर्न भर पाएंगे। तो आपके लिए 31 जुलाई डेट नहीं है, आप 30 सितंबर तक दोस्तों अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ऑडिट करवा सकते हैं और उस ऑडिट के 1 महीने बाद तक अपनी ITR भर सकते हैं। मतलब 30 सितंबर तक ऑडिट और 31 अक्टूबर तक आप अपनी जो ITR भर सकते हैं उस ऑडिट वाली ITR को। अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो दोस्तों यही रहेगी और ड्यू डेट एक्सटेंड होने के चांसेस भी बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं बिलेटेड ITR। जैसे हम किसी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, 31 जुलाई अगर आपकी निकल गई, किसी का बर्थडे निकल गया, उसके अगले दिन अगर उसको बर्थडे बोलते हैं तो बिलेटेड हो गया। तो 31 जुलाई के बाद क्या आप अपनी ITR भर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भर पाएंगे। जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड ITR भर सकते हैं, लेकिन इस बिलेटेड ITR में आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम दोस्तों सिर्फ 2.5 लाख रुपए है या उससे कम है तो आप 31 जुलाई तक भरें या 31 दिसंबर तक भरें, आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक आपकी इनकम है दोस्तों तो 1,000 रुपये की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी और आप अपनी ITR 31 दिसंबर 2023 तक भर सकते हैं। अगर आपकी इनकम मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 की लेट फीस देनी पड़ेगी और जो भी टैक्स बनता है, इंटरेस्ट बनता है वो तो देना ही देना है और 31 दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड ITR भर सकते हैं।
31 दिसंबर के बाद में दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च का जो महीना था उसमें आप अपनी ITR नहीं भर सकते हैं। हालांकि एक नया प्रोविज़न इंसर्ट किया गया है ITR यू का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बिलेटेड ITR आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। इसके बाद में रिवाइज्ड, दोस्तों कोई भी चीज़ आपने एक बार कर दी तो ऐसा तो नहीं है वो लोहे पर लकीर होगी, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 31 जुलाई से पहले पहले अपनी ITR भर दी थी, अगर ऑडिट का केस है तो 31/10 तक आपने ITR भर दी थी, अब उस ITR को आप चेंज करना चाहते हैं, रिवाइज कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों। वो आप कब तक कर सकते हैं, जो बिलेटेड की ITR की डेट थी 31 दिसंबर, तब तक ही आप उस ITR को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने रिवाइज की हुई टाइम से भरी थी, जो नॉर्मल ITR टाइम से भरी थी, और उसके अंदर दोस्तों आपने उस ITR को ड्यू डेट के अंदर वेरीफाई भी कर दिया था, तो आपको रिवाइज रिटर्न में आपको लेट फीस नहीं देनी है। अब लेट्स सपोज दोस्तों आपने 2 लाख रुपए की इनकम दिखाई थी, अब उसको रिवाइज करके 2.5 से ऊपर दिखाते हो तो आपको लेट फीस नहीं देनी है, अगर उसको आपने टाइम से वेरीफाई भी कर दिया तो इस तरह से दोस्तों विदाउट लेट फीस आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अगर वेरीफाइड करी है। और 31 दिसंबर के बाद में आपको ITR नहीं भर पाएंगे, आप ITR का रिफंड नहीं ले पाएंगे, लेकिन भर पाएंगे। एक बार तो हम कह रहे हैं नहीं भर पाएंगे, अब कह रहे हैं हम ITR यू भर पाएंगे। अगर दोस्तों 31 दिसंबर तक आप अपनी ITR नहीं भर पाते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च से आपकी ITR यू स्टार्ट हो जाएगी। 1 जनवरी से आप ITR यू भर सकते हैं। ITR यू एक नया फॉर्म निकाला था गवर्नमेंट ने, जो कि आपको अपने उसके अंदर रिफंड नहीं देगा, आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो उस पर और भी ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों ITR यू आप भर सकते हैं 2 साल तक। जैसे मान लो जो असेसमेंट ईयर 23-24 खत्म होगा, उसके बाद में 2 साल तक ITR यू 26 तक भर सकते हैं। और पिछले 2 साल जो भी खत्म हुए थे दोस्तों, 31 मार्च जो आपका 23 खत्म हुआ है, 31 मार्च जो 2023 की तो रिटर्न अभी चल रही है, 31 मार्च 22 का जो है 22-23 उसकी ITR यू 31/3/25 तक भर सकते हैं। और उससे पहले वाला साल उसकी ITR यू 31/3/24 तक भर सकते हैं। मतलब आज की तारीख में 3 ITR आप भर सकते हैं, 31/3/21, 31/3/22 और 31/3/23। इसको नॉर्मल भर सकते हैं और पिछली 2 रिटर्नें आप दोस्तों ITR यू भर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो की सहायता से आपको अपनी जो भी ITR है एप्लीकेबल होती है ड्यू डेट से पहले भरनी है, ताकि आपको कोई भी लेट फीस वहाँ पे ना देनी पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अभी तक नहीं किया तो बिल्कुल निःशुल्क होता है दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ जाता है। आपका कोई डाउट क्वेरी कमेंट है कि आपको रिटर्न कब भरनी है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।